नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। यह कहानी एक राजसी राज्य की है, जहां राजा अजय सिंह ने अपने राज्य की सुरक्षा और प्रजा की भलाई के लिए सदैव कड़ी मेहनत की थी। उनका राज्य एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था, लेकिन राजा का दिल हमेशा किसी न किसी परेशानी में घिरा रहता था। महल के भीतर एक साधारण सी दासी माया थी, जो राजा के लिए काम करती थी। माया का चेहरा मासूम था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी सच्चाई थी जो राजा के दिल को छू जाती थी। राजा अजय सिंह और माया की पहली मुलाकात एक दिन महल के बगीचे में हुई। माया राजा के सामने कुछ फूल लेकर आई थी और राजा ने उन फूलों को देखकर कहा, यह फूल तो बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन इनके बीच कुछ खंडित फूल भी हैं। क्या तुम जानती हो माया, यह जीवन भी ठीक वैसे ही है। खुशियों के बीच कभी न कभी दुख भी आते हैं। माया ने सिर झुकाया और मुस्कुराई। हाँ ने महाराज, लेकिन इन खंडित फूलों में भी कुछ खास बात होती है। राजा को माया का यह जवाब बहुत गहरा लगा और फिर एक अजीब सी बात होने लगी। राजा और माया के बीच धीरे धीरे एक नाजुक सा रिश्ता बनने लगा। माया का हर काम राजा के लिए विशेष होता था और राजा भी माया से जुड़े छोटे छोटे हर विवरण पर ध्यान देने लगे थे। एक दिन राजा ने माया से पूछा, तुम इतनी साधारण सी हो, फिर भी तुम्हारी बातें मुझे हमेशा गहरे तरीके से छू जाती हैं। क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ और बताओगी? माया ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, महाराज, मेरे जीवन में कभी कोई प्रेम नहीं था, केवल संघर्ष था। लेकिन जब से आपसे मिली हूं तो ऐसा लगता है कि इस दिल को शांति और सुकून मिल गया है। राजा को उसकी बातें सुनकर ऐसा लगा मानो माया के भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो उसे अपने दिल की गहराई से जोड़ती है। एक दिन जब माया को दरबार में एक खास कार्य के लिए बुलाया गया तो राजा ने उसे देखा और महसूस किया कि उसका मन कहीं ना कहीं माया के लिए खींचा जा रहा था। वह सोचने लगे कि क्या वह अपनी प्रजा से जुड़ी जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक दासी से इस तरह के भावनात्मक रिश्ते में बन सकते हैं। वह अपने दिल की आवाज को अनसुना करने की कोशिश करते, लेकिन माया के बिना महल का हर एक कोना सुनसान सा लगता। एक दिन राजा ने माया को महल के बगीचे में बुलाया और कहा, माया, क्या तुम मेरे साथ जीवन का नया अध्याय शुरू करना चाहोगी? माया ने उसकी बातों को सुनकर नजरें झुका ली, फिर धीरे से कहा, महाराज, मैं एक साधारण सी दासी हूं, लेकिन मैं आपके साथ हर एक कदम पर चलने को तैयार हूं, अगर आप मुझे अपना साथ देने का वचन दें। इस तरह दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई रही। दोनों को यह महसूस हो रहा था कि कुछ होने वाला है, लेकिन क्या होगा यह कोई नहीं जानता था। राजा अजय सिंह और माया के बीच का रिश्ता गहरे होते होते एक रहस्य बन गया था। महल के अन्य कर्मचारी और दरबारी इस संबंध को लेकर काफी शक्की थे, लेकिन किसी ने भी खुलकर कुछ नहीं कहा। माया और राजा के बीच बढ़ते संवाद और मुलाकातें दरबार में धीरे धीरे चर्चाओं का कारण बनने लगी थीं। एक दिन रानी देविका, जो राजा के प्रति बहुत समर्पित थी, महल में हुई एक छोटी सी घटना से यह सब जान गई। रानी देविका ने देखा कि राजा और माया कुछ समय से बहुत अधिक एक दूसरे के करीब आने लगे थे। एक दिन जब रानी देविका बगीचे में टहल रही थी, उसने राजा और माया को एक जगह अकेले बात करते हुए देख लिया। दोनों की आंखों में कुछ ऐसा था जो रानी के मन में शंका उत्पन्न कर गया। वह सन्न रह गई, क्योंकि उसने हमेशा राजा को अपनी श्रद्धा और प्यार से देखा था। यह विचार उसके मन में उठने लगा कि क्या राजा ने उससे विश्वासघात किया है। रानी देविका का दिल टूट गया था, लेकिन उसने तुरंत इस बात का किसी से जिक्र नहीं किया। उसने इसे चुपचाप अपने दिल में दबा लिया और सोचने लगी कि उसे इस बारे में क्या कदम उठाना चाहिए। रानी देविका ने तय किया कि वह खुद राजा से इस बारे में बात करेगी और उसे सब कुछ सच सच बताने के लिए कहेगी। अगले दिन रानी देविका ने राजा को महल के कक्ष में बुलाया। उसका चेहरा गुस्से और उदासी से भरा हुआ था। राजा को देखकर उसने कहा, महाराज, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे इस तरह धोखा देंगे। क्या आप माया के साथ अपने रिश्ते को छिपा रहे हैं? राजा अजय सिंह को यह सुनकर चौंकाने वाला आघात लगा। वह रानी की आंखों में गहरी उदासी और घृणा देख रहे थे और उनका दिल भारी हो गया। राजा ने चुपचाप रानी की आंखों में देखा और फिर उसे झूठी मुस्कान के साथ कहा, देविका, आप जो सोच रही हैं वह गलत है। माया सिर्फ एक दासी है और मैं उससे केवल काम के सिलसिले में बात करता हूं। आपके दिमाग में कोई गलतफहमी हो गई है। राजा ने यह सब कहकर खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसका रिश्ता माया के साथ सिर्फ एक कामकाजी संबंध है।
और वह अपनी रानी को किसी भी कीमत पर दुख नहीं देना चाहता था। लेकिन रानी देविका को अब यकीन नहीं हो रहा था। वह जानती थी कि राजा उससे कुछ छिपा रहा है। उसके दिल में गहरे घाव लग गए थे, लेकिन उसने अपने घावों को छुपाते हुए राजा के झूठ को नहीं स्वीकार किया। महाराज, यदि आप सच बोल रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आप मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाएंगे। लेकिन अब मेरे दिल में केवल एक सवाल है, क्या हम दोनों के बीच जो प्यार था वह सच में कभी था? रानी देविका की आवाज में दर्द था और राजा को यह सुनकर गहरी चुप्पी सी आ गई। राजा अजय सिंह को यह स्थिति बहुत कठिनाई में डाल चुकी थी। वह न तो अपनी रानी के प्यार को ठुकरा सकता था, न ही माया के प्रति अपनी भावनाओं को नकार सकता था। उसने सोचा कि अगर वह सब कुछ सच बता देता है तो वह अपनी रानी को खो देगा, और अगर वह सब कुछ छिपाए रखता है तो वह माया को खो देगा। वह नहीं जानता था कि उसे किसे चुनना चाहिए। महल में अब एक अजीब सी चुप्पी थी। रानी देविका और राजा के बीच अनकहे शब्दों की दीवार बन चुकी थी, और माया का मन भी असमंजस में था। वह जानती थी कि राजा ने रानी से बात की होगी, और अब उसे यह समझने में वक्त लग रहा था कि राजा की भावनाएं उसके प्रति किस दिशा में जा रही थीं। रानी देविका, जो राजा और माया के रिश्ते को लेकर दिल ही दिल में परेशान थी, अब किसी भी कीमत पर सत्य जानने का संकल्प ले चुकी थी। वह जानती थी कि अगर राजा और माया के बीच कोई गहरा संबंध है तो वह इसे छिपा नहीं सकते। रानी ने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगी। एक दिन रानी देविका ने महल के सबसे विश्वसनीय दरबारी दीपक से मुलाकात की। दीपक ने राजा के आदेशों पर कई बार महल के भीतर के खुफिया मामलों में मदद की थी। रानी ने दीपक से कहा, मुझे तुमसे कुछ बेहद महत्वपूर्ण बात करनी है, लेकिन तुम्हें इसे पूरी तरह से गुप्त रखना होगा। दीपक ने सिर झुकाकर जवाब दिया, आपका आदेश सिर माथे रानी। रानी ने धीरे से कहा, मैं चाहती हूं कि तुम माया पर नजर रखो। मुझे यह जानना है कि वह राजा के पास कब और कहां जाती है, और उनका आपस में क्या संबंध है। मुझे यह सत्य जानना है दीपक। दीपक की आंखों में चुपके से एक सवाल उभरा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने रानी से वादा किया कि वह उसके आदेश का पालन करेगा। दीपक ने कुछ ही दिनों में महल की गुप्त बातें रानी के सामने लाना शुरू किया। वह राजा और माया के बीच बढ़ते हुए संपर्कों को नोट करने लगा। रानी को जब यह सब पता चला तो उसकी शंका और भी गहरी हो गई। उसे यह एहसास हुआ कि माया और राजा के बीच कुछ और भी था, जो राजा ने रानी से छुपाया था। एक दिन रानी ने माया को बगीचे में अकेला देखा, और जैसे ही माया ने उसे देखा, वह घबराई हुई सी दिखी। रानी ने माया को नजदीक बुलाया और कहा, माया, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम सच में राजा से मिलकर सिर्फ काम करती हो, या फिर तुम्हारे बीच कुछ और भी है? माया थोड़ी देर तक चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, रानी, महाराज और मैं सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन रानी की आंखों में एक गहरी संदेह की लहर थी। उसने यह सच जानने की ठानी थी, और वह माया से पूरी सच्चाई जानने के लिए तैयार थी। रानी देविका ने अब पूरी तरह से राजा से सामना करने का निर्णय लिया। उसने एक रात राजा को महल के बैठक कक्ष में बुलाया और सीधे सवाल किया, महाराज, मुझे सच बताइए, क्या आप और माया के बीच कुछ और है जिसे आप मुझसे छिपा रहे हैं? राजा ने इस सवाल को सुनते ही झूठी मुस्कान के साथ जवाब दिया, देविका, तुम जो सोच रही हो वह बिल्कुल गलत है। माया से मेरे रिश्ते का कोई और मतलब नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि राजा के शब्दों में सच्चाई नहीं है, और उसने तय किया कि वह हर हाल में सच जानकर रहेगी। अगले कुछ दिनों में रानी ने दीपक से और जानकारी हासिल की, और उसे पता चला कि माया और राजा कई बार एक दूसरे के आसपास अकेले थे, और यह सब राज दरबार के बाहर भी होता था। यह जानकारी रानी के दिल को और भी तोड़ने वाली साबित हुई। रानी देविका ने अब एक और योजना बनाई। उसने माया को एक दिन महल के भीतर एक छोटे से कमरे में बुलाया और उसे सच सच बताने के लिए कहा। माया को रानी के सामने खड़ा देखकर डर लगने लगा, लेकिन रानी ने कहा, तुमसे सिर्फ यह सवाल करना चाहती हूं कि क्या तुम सच में राजा से प्यार करती हो? क्या तुम दोनों के बीच कोई गहरा संबंध है? माया ने डरते हुए सिर झुका लिया और धीरे से कहा, जी रानी, हम दोनों के बीच बहुत कुछ है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि महाराज ने मुझे कभी आपकी आंखों में देख लिया। रानी ने माया के शब्दों को सुना, और अब उसे यह साफ समझ आ गया कि राजा और माया के बीच कुछ न कुछ था। रानी ने मन ही मन तय किया कि अब उसे इस रिश्ते को खत्म करना ही होगा। लेकिन यह भी सच था
कि रानी को अब यह समझने का समय आ गया था कि वह राजा से कितना प्यार करती थी और क्या वह अपने राजा को खोने के लिए तैयार थी। रानी का दिल दो हिस्सों में बंट चुका था। एक ओर उसकी तड़प थी और दूसरी ओर राजा का दिल। क्या वह इस रिश्ते को बचा पाएगी या फिर अपने दिल की सच्चाई से सामना करेगी? रानी देविका की आशंका अब पूरी तरह से सच साबित हो चुकी थी। माया और राजा के बीच का रहस्य उसके दिल में गहरे घाव बना चुका था और अब वह किसी भी हालत में इसे और छिपाने का ख्याल नहीं कर सकती थी। वह जानती थी कि उसे खुद को और अपने राज्य को इस संकट से बाहर निकालने के लिए सच का सामना करना होगा। एक दिन रानी देविका ने महल के अंदर एक गुप्त बैठक आयोजित की जिसमें दीपक और अन्य विश्वसनीय दरबारी शामिल थे। वह चाहती थी कि अब वह हर पहलू को समझे और एक ठोस कदम उठाए। दीपक, तुमने जो जानकारी दी थी वह सही थी। अब मुझे और जानकारी चाहिए। मुझे यह जानना है कि माया और राजा का रिश्ता किस हद तक बढ़ चुका है। रानी ने गुस्से में भरकर कहा। दीपक ने सिर झुकाकर कहा, रानी, मुझे पूरी जानकारी मिली है। माया और राजा के बीच बहुत गहरे संबंध हैं। उन्होंने एक दूसरे से सच्चा प्यार किया है और यह अब कोई गुप्त बात नहीं रही। रानी ने गहरी सांस ली। उसके मन में दुख और गुस्सा दोनों थे। वह महसूस कर रही थी कि उसके भरोसे और प्यार को राजा ने धोखा दिया था और यह विचार उसे और भी अधिक बेचैन कर रहा था। लेकिन रानी देविका ने इस समय में भी अपने साहस को खोने का नाम नहीं लिया। रानी ने अब ठान लिया था कि वह राजा से इस बारे में सीधे बात करेगी और उसे पूरी सच्चाई सामने लानी होगी। एक रात महल में जब सब लोग सो रहे थे, रानी देविका ने राजा को अपने कक्ष में बुलाया। राजा अजय सिंह ने देखा कि रानी के चेहरे पर एक गंभीर हाव भाव था। देविका, तुम मुझे किस कारण से बुला रही हो? राजा ने पूछा। उसकी आवाज में एक चिंता की लहर थी। रानी देविका ने नजरें मिलाते हुए कहा, मुझे अब तुमसे कोई झूठी बातें नहीं सुननी है महाराज। मुझे पता चल चुका है कि तुम और माया के बीच क्या संबंध है। राजा के चेहरे पर एक हल्की झलक उभरी, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, तुम जो सोच रही हो वह गलत है देविका। माया और मैं सिर्फ दोस्त हैं, कुछ भी नहीं। रानी देविका ने राजा के शब्दों को एक पल के लिए चुपचाप सुना। फिर उसने ठान लिया कि अब और सहन नहीं कर सकती। क्या तुम मुझे इतना भी नहीं समझते महाराज? क्या तुम्हारा दिल नहीं कहता कि तुम मुझसे छिपा रहे हो? मैं जानती हूं कि तुम दोनों के बीच कुछ और है और अब मैं माया से सच जानने वाली हूं, रानी ने कहा। राजा ने कुछ पल सोचा और फिर उसकी आंखों में एक हल्का सा पश्चाताप दिखाई दिया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, देविका, तुम मेरी पत्नी हो और मुझे तुमसे कभी कोई छिपाना नहीं चाहिए था। लेकिन माया से मेरा रिश्ता सिर्फ काम तक ही सीमित था और मुझे तुमसे यह सब नहीं कहना चाहिए था। रानी देविका अब तक काफी भावुक हो चुकी थी। उसे यह सब सुनकर गहरा दुहक हुआ था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अब माया से खुद बातचीत करेगी। अगले दिन रानी ने माया को महल के एक सुनसान कोने में बुलाया। माया पहले तो घबराई, लेकिन रानी की गंभीरता देख उसने धीरे धीरे रानी के पास आकर कहा, रानी, मैं जानती हूं कि आप सब समझ चुकी हैं, लेकिन मुझे माफ करें। मैं कभी नहीं चाहती थी कि यह सब बाहर आए। रानी ने उसकी बातें सुनी और कहा, मुझे सच बताओ माया, क्या तुम और राजा के बीच प्यार है? माया के चेहरे पर शर्मिंदगी थी और उसने धीरे से सिर झुका लिया। जी रानी, मैं राजा से सच में प्यार करती हूं। यह सब हमारे दिलों की बात है, लेकिन मुझे डर था कि अगर यह सब आप जान जाएंगी तो आप बहुत दुखी होंगी। रानी देविका के मन में अब पूरी सच्चाई थी। उसने महसूस किया कि माया और राजा के बीच जो भी था वह केवल एक प्रेम कहानी थी, जो दरबार और महल की शाही जिंदगी से बाहर एक छुपा हुआ था। रानी अब तक यह सोच रही थी कि क्या वह इस प्यार के बीच में आकर अपना रिश्ता बचा सकती है या फिर उसे कुछ और करना होगा। रानी देविका के मन में गहरी उलझन थी। वह अब यह जान चुकी थी कि राजा और माया के बीच प्यार था और वह इस रिश्ते को खत्म नहीं कर सकती थी। उसने सोचा, क्या वह माया को अपने महल में रहने की अनुमति देगी? क्या राजा को माफ कर देगी? यह सवाल अब रानी के दिल में सुलग रहा था और वह हर कदम को सोच समझकर उठाना चाहती थी। लेकिन महल की दीवारों के भीतर और दिलों में जो संघर्ष चल रहा था वह अब केवल रानी, राजा और माया के बीच ही नहीं था, बल्कि पूरे राज्य के भविष्य पर भी असर डालने वाला था। क्या होगा यह सिर्फ समय ही बता सकता था। एक दिन माया, जो अब तक राजा और रानी के बीच के रिश्ते को लेकर गहरे तनाव में थी, ने राजा से एक गहरी बातचीत की।
वह सोच रही थी कि क्या वह सचमुच राजा के साथ अपना रिश्ता और भविष्य छुपा कर रख सकती है। उसकी आंखों में चिंता और प्रेम की मिलीजुली भावनाएं थीं। उसने राजा से मिलने का निर्णय लिया और उसे एक गुप्त स्थान पर बुलाया। राजा अजय सिंह जैसे ही माया को सामने देखा तो उसकी आंखों में कुछ खास था। माया ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, महाराज, हमें यह सब अब छिपाने का कोई फायदा नहीं है। मैं जानती हूं कि हमारे बीच जो कुछ भी है वह गहरे प्रेम से जुड़ा है, लेकिन यह सब और कितने दिन छुपा रहेगा? हमें अब इसे सच्चाई की तरह अपनाना चाहिए। राजा ने गहरी सांस ली और माया की बातों पर सोचा। उसे सच में यह समझने में वक्त लगा कि वह किस दिशा में जा रहा है, लेकिन माया की बातें उसे सोचने पर मजबूर कर रही थीं। राजा की आंखों में कुछ उलझन थी, लेकिन फिर उसने अपनी भावनाओं को साझा किया। माया, मैं समझता हूं कि हम दोनों के बीच एक गहरी समझ और प्यार है, लेकिन क्या हम सचमुच इस सब को खुलकर सभी के सामने ला सकते हैं? रानी को इस बारे में क्या बताएंगे? क्या हमारी शादी सब कुछ ठीक कर देगी? माया ने राजा को नजरें मिलाते हुए कहा, अगर हम दोनों सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें यह छिपाना क्यों चाहिए? हमें अपनी शादी कर लेनी चाहिए और रानी को सच बताकर आगे बढ़ना चाहिए। हम अपने रिश्ते को छुपाकर किसी को भी खुश नहीं कर सकते। क्या तुम मुझसे यही नहीं चाहते? राजा कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में संघर्ष था। एक ओर उसका प्रेम था और दूसरी ओर उसका कर्तव्य था, खासकर रानी के प्रति। लेकिन माया की बातें उसके दिल में गहरी छाप छोड़ चुकी थीं। वह समझ रहा था कि कोई भी छिपा हुआ रिश्ता अंततः सामने आता है, और माया के साथ उसका रिश्ता अब एक खुली सच्चाई बन चुका था। माया, तुम सही कहती हो। हमें अब इस बारे में सबको सच बताना होगा, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। राजा ने आखिरकार कहा, अगर हम शादी करते हैं तो हमें इस राज्य और रानी के दिल को भी टूटने से बचाना होगा। माया ने सिर झुकाकर कहा, मैं जानती हूं महाराज, लेकिन हमारा रिश्ता किसी छिपे हुए राज से अधिक महत्वपूर्ण है। अगर हमें अपने प्यार को सच्चे दिल से जीना है तो हमें पूरी दुनिया को इसे स्वीकारने देना होगा। राजा अजय सिंह के दिल में अब कोई शंका नहीं थी। उसने अपने दिल से यह तय किया कि वह माया के साथ अपना भविष्य बनाएगा, चाहे इसके परिणाम कुछ भी हों। वह अब इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार था कि वह माया से सच्चे प्यार करता था और इस प्यार को छिपाकर और खुद को दुखी नहीं रख सकता था। कुछ दिन बाद राजा और माया ने एक दूसरे से शादी करने का निर्णय लिया। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि इस कदम से उनका पूरा जीवन बदलने वाला था। लेकिन वे दोनों अपने प्यार के प्रति ईमानदार थे और जानते थे कि इसे छिपाना अब संभव नहीं था। रानी देविका, जो पहले ही राजा और माया के रिश्ते को लेकर शंका में थी, अब यह सब जानने वाली थी। लेकिन राजा और माया के इस फैसले से पहले उनके बीच और भी कई सवाल खड़े हो गए थे। रानी का दिल पहले ही टूटा हुआ था, लेकिन अब उसे यह सत्य का सामना करना था। राजा और माया की शादी का निर्णय महल में एक तूफान की तरह फैल गया। रानी देविका को जब यह सब पता चला तो उसका दिल टूट गया, लेकिन वह इस स्थिति को ठीक से समझने और इसका सामना करने के लिए तैयार थी। उसकी आंखों में गुस्सा और उदासी दोनों थे, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस चुनौती का सामना करेगी। रानी देविका ने एक दिन राजा अजय सिंह को अपने कक्ष में बुलाया। वह उसे सीधे तौर पर सामने आकर पूछने का मन बना चुकी थी कि क्या वह सच में माया से शादी करने जा रहा था। लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। माया और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमें यह रिश्ता अब छुपाना नहीं चाहिए। रानी के चेहरे पर एक हल्की झलक उभरी, लेकिन उसने खुद को संभाला। मुझे तुम्हारे इस निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं है महाराज, लेकिन क्या तुमने इसे पूरी तरह से सोचा है? रानी ने कहा, क्या तुमने मुझसे अपना प्यार और हमारी शादी की जड़ों को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला लिया है? राजा अजय सिंह के दिल में एक गहरी उलझन थी। उसे रानी के सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था और वह खुद भी अपने दिल के बीच भटक रहा था। देविका, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन माया के साथ मेरी जो भावना है वह अलग है। मैं यह नहीं कह सकता कि हम दोनों के रिश्ते के बीच कोई गलती थी, लेकिन मुझे लगता है कि यह निर्णय मेरे दिल के करीब है। रानी के चेहरे पर एक गहरी चुप्पी थी। वह दर्द और भ्रम दोनों महसूस कर रही थी। वह चाहती थी कि राजा अपनी गलती समझे और वापस लौटे, लेकिन उसे यह भी समझ में आ रहा था कि अब वह समय बदल चुका था। इसके बाद रानी देविका ने माया से मिलकर अपनी बातों को साफ किया। माया, तुमने जो कुछ भी किया
वह तुम दोनों का निजी मामला था। लेकिन अब जब यह सब सामने आ चुका है, तो क्या तुम दोनों इस राज्य और इस महल में अपने फैसलों को लेकर जिम्मेदार रह सकोगी? रानी ने माया से सीधे सवाल किया। माया ने धीरे से सिर झुका लिया और कहा, रानी, मुझे सच में बहुत अफसोस है कि यह सब आपके सामने आ गया। मैं कभी नहीं चाहती थी कि आपको तकलीफ हो, लेकिन अब जब यह सब सामने है तो मैं अपना रिश्ता और प्यार छुपाना नहीं चाहती। रानी ने गहरी सांस ली और कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, ठीक है माया, मैं जानती हूं कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, और अब मुझे यह समझ आ गया है कि मैं तुम दोनों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहती। हालांकि रानी के दिल में गहरी चोट थी, लेकिन उसने अपना आत्मसम्मान बनाए रखा और इस कठिन समय में भी समझदारी से काम लिया। राजा अजय सिंह और माया की शादी की तैयारी पूरी होने लगी। महल में हलचल थी और सबकी नजरें इस घटनाक्रम पर थीं। यह सिर्फ राजा और माया का निजी फैसला नहीं था, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक नई दिशा का संकेत था। लेकिन रानी देविका के दिल में यह सवाल बना रहा कि क्या राजा का यह फैसला सही था और क्या उनका रिश्ता फिर से ठीक हो सकता था। अब महल में दो शक्तिशाली महिलाएं थीं, रानी देविका और माया, जो दोनों के दिलों में राजा के लिए अलग अलग जगह थी। क्या वे दोनों एक दूसरे के साथ शांति से रह पाएंगे? क्या राजा और माया का रिश्ता सचमुच महल में शांति ला सकेगा, या फिर महल में और भी कई रहस्य खुलने वाले थे? एक दिन राजा अजय सिंह और माया की शादी की तैयारियां चल ही रही थीं, तभी एक अजनबी खत महल में पहुंचा। यह खत एक दूसरे राज्य के राजा वीरेंद्र का था, जो पड़ोसी राज्य का शासक था। राजा वीरेंद्र ने महल में एक गुप्त संदेश भेजा था, जिसमें उसने यह चेतावनी दी थी कि अगर राजा अजय सिंह ने माया से शादी की तो वह युद्ध करने के लिए मजबूर हो जाएगा। राजा वीरेंद्र ने आरोप लगाया था कि माया ने उसे धोखा दिया था और अब वह राजा अजय सिंह के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश कर रही थी। यह सब रानी देविका के लिए एक और बड़ा झटका था। उसने यह नहीं सोचा था कि माया की वजह से न केवल महल का वातावरण बदलने वाला है, बल्कि एक दूसरे राज्य के राजा ने युद्ध की धमकी दी है। रानी देविका का दिल धड़कने लगा। वह जानती थी कि यह मामला केवल व्यक्तिगत नहीं था, अब यह पूरे राज्य की सुरक्षा और सम्मान का सवाल बन चुका था। राजा अजय सिंह ने जब यह खत पढ़ा तो वह गहरी चिंता में डूब गया। वह नहीं जानता था कि माया ने किसी और राज्य के राजा से मिलकर यह सब किया था या नहीं, लेकिन उसने माया से इस बारे में बात करने का निर्णय लिया। माया को जब राजा ने इस बारे में बताया तो वह चुप हो गई। उसकी आंखों में सच्चाई का डर था, लेकिन उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपसे सच बोलती हूं, मैंने राजा वीरेंद्र से कभी साजिश नहीं की। वह मुझसे बहुत पहले एक बार मिल चुका था, लेकिन मैं हमेशा आपकी पत्नी ही रही हूं। आप पर मेरा विश्वास था और मैं कभी भी आपके खिलाफ नहीं जा सकती थी। राजा अजय सिंह को माया की बातों में सच्चाई का एहसास हुआ, लेकिन उसे यह भी समझ आ गया कि अब यह केवल उनका निजी मामला नहीं था, बल्कि यह महल और राज्य के अस्तित्व की लड़ाई बन गई थी। राजा वीरेंद्र के युद्ध की धमकी के बावजूद राजा अजय सिंह को अब यह तय करना था कि वह माया से प्यार करता है या राज्य की रक्षा करना उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण था। रानी देविका ने स्थिति को और भी समझने की कोशिश की। उसने राजा वीरेंद्र से मिलने का निर्णय लिया ताकि यह मामला शांत किया जा सके और युद्ध की स्थिति से बचा जा सके। वह जानती थी कि अगर यह युद्ध हुआ तो न केवल उनके राज्य बल्कि दोनों राज्यों के लोग भी तबाही के कगार पर पहुंच सकते थे। रानी देविका राजा वीरेंद्र से मिली। उसने शांति से समझाने की कोशिश की, राजा वीरेंद्र, युद्ध से किसी का भला नहीं होगा। हमें यह मामला शांति से सुलझाना चाहिए। माया ने आपके साथ जो भी किया वह अब मेरे पति के साथ है और हम केवल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप युद्ध चाहते हैं तो हम इस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता नहीं पा सकेंगे। राजा वीरेंद्र, जो पहले काफी गुस्से में था, रानी देविका की बातों से कुछ शांत हुआ। रानी, मैं यह नहीं सह सकता कि माया ने मुझे धोखा दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह मेरी सेना के खिलाफ साजिश कर रही थी। लेकिन अगर आप कहती हैं कि यह सब गलतफहमी थी तो मैं शांति की कोशिश करूंगा। मगर यह सब इतना आसान नहीं था। माया के साथ राजा वीरेंद्र की पुरानी दुश्मनी और विश्वासघात का मामला अब बहुत जटिल हो चुका था। राजा अजय सिंह और रानी देविका को यह समझ में आ गया कि यह सिर्फ माया का सवाल नहीं था, यह उनके राज्य, सम्मान और परिवार का सवाल बन चुका था। राजा वीरेंद्र ने रानी देविका के अनुरोध पर युद्ध की तैयारी को स्थगित कर दिया, लेकिन उसने यह भी चेतावनी दी कि अगर माया ने एक और कदम उठाया तो वह अपनी सेनाओं को भेजने से पीछे नहीं हटेगा।
यह संकट अब महल के भीतर और बाहर दोनों जगह फैला हुआ था। माया के लिए यह सब बहुत तनावपूर्ण था। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या वह राजा वीरेंद्र से अपने रिश्ते को फिर से सुलझाने की कोशिश करेगी, या फिर वह राजा अजय सिंह के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करेगी।